अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको ऑल कंट्री इन्फो टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। आज हम आपको एक अजीबो-गरीब शहर की सैर करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको जिस शहर की सैर करवाने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत अलग शहर है। एक ऐसी कंट्री जहां के लोग 6-6 माह तक काम करते हैं। दुनिया का कोई दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां पर इसका सामान ना बिकता हो। ये सबसे नकली मुल्क है। यहाँ के लोगों की सोच और खाना पीना नॉर्मल नहीं है। मतलब ये कि ये कुत्ते से लेकर चूहे तक सब खा जाते हैं। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि आप यहाँ पर पैसे देकर भी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके पास काफ़ी सारा पैसा है तो यहाँ आप अगर कोई भी क्राइम करते हैं तो अपनी जगह किसी और को जेल में भेज सकते हैं। इस मुल्क का कौमी जानवर पांडा है। पांडा इस मुल्क की शान और जान है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मुल्क पड़ोसी चाइना की। तो फिर देर कैसी, आ जाओ अपना सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि चाइना का असल नेम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर बात की जाए इसकी आबादी की तो इसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें इसकी आबादी की तो 1,44,00,000 है, जिसमें से 61% आबादी शहरों में रहती है और 39% आबादी गाँव में रहती है। चाइना एक जवान मुल्क है। दोस्तों, चीन में हर काम करने का एक अलग तरीका होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए चाइना की फ़ौज की तो जब उसे ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके कॉलर पे एक पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर रखें, नीचे ना झुका सकें। अगर गलती से भी वो सोने की या आराम करने की कोशिश करते हैं तो उनके वो पिन चुभ जाती है। कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जैसा कि वहाँ के अमीर लोग जो अपनी जगह दूसरों को जेल में भेज देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% सच है कि अगर किसी अमीर आदमी ने कोई कत्ल या कुछ भी वो करता है क्राइम, तो वो पैसे देकर किसी और को अपनी जगह पर कैद खाने में भेज सकता है। आपको अजीब लगा होगा ये बात सुनकर, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। चाइना में ये सब बिल्कुल मुमकिन है। पूरी दुनिया जहाँ खुदकुशी करने पर पाबंदी लगा रही है, वहाँ चीन की एक अपनी अलहदा ही सोच है। 2015 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अगर चाइना की आपको एक और बात हैरान कर सकती है तो वो यहाँ की है यूरिन थेरेपी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ के लोग ज़्यादातर यूरिन का इस्तेमाल करते हैं। चाइना के लोगों का मानना है कि आप पूरे जिस्म में से किसी भी तरह की बीमारी को गायब कर सकते हैं यूरिन के ज़रिए। चाइना के लोग ज़्यादातर सुबह उठकर यूरिन पीते हैं और इनका रिज़ल्ट इनके हिसाब से काफ़ी खुशगवार होता है। अब क्या करें, चाइना है तो सब कुछ मुमकिन है। क्या आपको पता है कि चाइना का झंडा किस तरफ इशारा करता है? चाइना का फ्लैग पूरी तरह लाल है। उस पर एक बड़ा सा सितार बना हुआ है और उसके अलावा 4 छोटे सितारे भी मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, लाल का मतलब होता है क्रांति, और जो बड़ा स्टार है वो यहाँ के हुक्मरान, और जो छोटे स्टार हैं वो यहाँ के मिडिल क्लास लोग और अमीर लोग हैं, और यहाँ की आर्मी। दोस्तों, चीन की मार्केट में नकली सामान बनना और उसे बेचना एक अलग सी बात है। यहाँ पर बहुत सारी आइटम और सामान है जो कि दूसरे मुल्कों से आता है, तो ये उसे कॉपी करके बहुत सारा सामान बना लेते हैं। चाइना के लोग कॉपी करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। आपको यहाँ पर नकली आईफोन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जिसे देखकर आप बता नहीं पाओगे कि ये नकली आईफोन है या असल। यही नहीं, यहाँ पर कार की कॉपीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। अगर बात की जाए मोबाइल की प्रोडक्शन की तो 70% मोबाइल यहाँ पर ही तैयार होते हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनियां हैं जो फ़ोन बनाने का काम करती हैं। यहाँ पर हर साल 45 बिलियन चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके लिए यहाँ हर साल 45 मिलियन दरख्त काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स का 50% यूज़ चाइना में किया जाता है, और बकाया चॉपस्टिक को जापान, अमेरिका और कोरिया में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बताते चलें कि चाइना गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कंट्री बन गया है। यहाँ हर साल 404 टन का प्रोडक्शन का इवेंट होता है। दोस्तों, आप भी जब चाइना जाएं तो सोना ख़रीदते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चूना बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और तो और आपको चाइना में नकली गर्लफ्रेंड भी मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी दुनिया में प्यार को भी बेचा जा सकता है? ये लड़कियाँ लड़कों को इमोशनल सपोर्ट देती हैं, लेकिन आप इन किराए की लड़कियों के साथ फिज़िकल नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर आपको दुनिया में कहीं भी जॉइंट पांडा नज़र आए तो आप ये आंखें बंद करके यकीन कर लीजिएगा कि ये चीन का है। और आपको ये भी बताते चलें कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, पांडा की बात करते हुए याद आया कि चाइना के लोगों में एक पांडा टी के नाम से भी बहुत ज़्यादा चाय चलती है।
اور آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ٹی جونسی ہے پانڈا کے پخانے سے بنتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانڈا کے پخانے کی چائے پینے سے سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ہم فریش رہتے ہیں۔ اگر کھانے کی بات کریں تو چائنا کے لوگ 4 ٹانگوں کی کرسی کے علاوہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، جیسا کہ کتا، بلی، مگرمچھ اور آکٹوپس۔ کچھ لوگ تو آکٹوپس کو زندہ ہی کھا جاتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ چائنیز لوگوں کو نوڈل کھانا بہت زیادہ پسند ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ چائنا میں لوگ چڑیا کا گھونسلہ بھی کھاتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہاں پر چڑیا کے گھونسلے کا جو سوپ بنایا جاتا ہے اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، جسے اینیمل برڈ سوپ کہا جاتا ہے۔ چلیں دوستو، ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ آپ چھٹی منانے کے لیے چائنا کے کس کس پلیسز پہ جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم رکھیں گے بیجی کو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیجی کے اندر بہت زیادہ ریسٹورنٹ ہیں، اس لیے ٹورسٹ جب بھی آتا ہے تو سب سے پہلے بیجی جاتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ریسٹورنٹ بیجی کے اندر ہی ہیں۔ دوسرے شہر کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہے شنگھائی، جو دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ کو حیران کرتا ہے۔ دوستو، چائنا کا سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سکائی لائی اور خوبصورت شنگھائی کے اندر موجود ہے۔ دنیا کا دوسرا اونچا ٹاور شنگھائی ٹاور ہے۔ آپ شنگھائی ٹاور پر کھڑے ہو کر آدھے شنگھائی کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ شنگھائی شہر کا میوزیم سب سے الگ ہے، جہاں پر آپ کو چین کی شروعاتی دنوں سے لے کر آج تک کے دنوں کی سب پرانی علامات مل جائیں گی۔